मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप ऐसा काम मत कीजिए। प्लीज़ आप ऐसा काम मत कीजिए। आप किसी की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। प्लीज़ आप किसी की ज़िंदगी के साथ मत खेलिए। इस टाइम पे जो चीज़ें आपके पास है उसकी ज़रूरत है उसको, उससे उसकी जान बच सकती है। आप प्लीज़ ऐसा काम मत कीजिए। यार ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो इस टाइम पे काला बाजारी कर रहे हैं, जो पैसा कमाना चाह रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हो रहे हैं, जिनको अपॉर्चुनिटी दिख रही है इस पूरे सिनारियो के अंदर, जो पैसा कमाना चाहते हैं। आपको शर्म आएगी, आपको शर्म आनी चाहिए। अगर आपके घर के अंदर आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, उनको पता चला कि जो आप काम कर रहे हो तो उनको कभी भी आपके ऊपर गर्व नहीं होगा, आप पे शर्म ही आएगी और आप हो भी शर्म के लायक। तो यार जैसे कि आप सभी को पता ही है ऑलरेडी की सिचुएशन हमारे देश के अंदर बद से बदतर हो गई है। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी ऑलरेडी सिचुएशन के ऊपर, लेकिन आज जो वीडियो बनानी पड़ रही है उसका मकसद ये है कि जो काला बाजारी हो रही है, ये जो लोग मतलब जो कहते हैं ना हार्टलेस पीपल, आई वुड से डेविल्स, जो घूम रहे हैं हमारे आजू बाजू, ये वीडियो मेरे को उन लोगों की वजह से बनानी पड़ रही है। लोगों को तो पता ही होगा कि मनुष्य का जीवन होता है वो उसके कर्मों के लिए दिया जाता है, कि जो जितने अच्छे जिसके कर्म उसको उतना ही सुख मिलता है, उसको उतनी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन आज के ज़माने के अंदर अगर हम कर्मों की बात करें, अगर हम अच्छे इंसानों की बात करें, तो मुझे लगता नहीं कि बहुत सारे अच्छे इंसान बचे हैं। क्योंकि हर रोज़ कुछ ना कुछ हम एक ऐसी खबर सुनते हैं, हर रोज़ कुछ ना कुछ एक ऐसी खबरें आती हैं हमारे सामने जिसमें इंसानियत के ऊपर सवाल उठ जाता है। मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कुछ उन लोगों की जिनको इस टाइम के अंदर, इस पूरे सिनेरियो के अंदर, इस कोविड सिचुएशन के अंदर पैसा कमाने की सूझी है। ये वो लोग हैं जो इस टाइम के ऊपर 500 रुपये की चीज़ को 5000 रुपये में बेचते हैं। ये वो लोग हैं जो ज़िंदगी का सौदा करते हैं, और इस ज़िंदगी के सौदा करने के लिए बहुत लंबी चेन है, इसमें बहुत ही लंबे और बहुत ही सारे लोग जुड़े हुए हैं। देश के अंदर हर रोज़ 3.5 लाख के आसपास केसेस आ रहे हैं कोविड के, और बहुत सारी ज़्यादा जा रही हैं। बहुत सारा नुकसान हो रहा है फैमिलीज़ का, बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। लेकिन इस पूरे सिनेरियो के बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी इंसानियत को खो बैठे हैं, अपने दिल को खो बैठे हैं, अपने एक अच्छा जो इंसानियत होती है उसको खो बैठे हैं। वो पैसा कमाना चाहते हैं, वो सिर्फ पैसा ही कमाना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं जहाँ पे रेमडेसिविर जो आई थिंक 4,500 या 2,500 रुपये का इंजेक्शन है, वो 38,000 रुपये का मिल रहा है, 40,000 रुपये का मिल रहा है, 45,000 रुपये का मिल रहा है। जहाँ पे फेबीफ्लू जो एक 2,000 रुपये की दवाई है, और सॉरी 1,200 रुपये की दवाई है, वो 2,000 रुपये में मिलती है, 3,000 रुपये में मिलती है। यहाँ तक एक छोटी सी जो मल्टीविटामिन की जो मेडिसिन आती है जिंकोविट, जिसका मूल्य आई थिंक 300-400 रुपये है, वो आज 1,000 रुपये के अंदर मिलती है। मतलब इतनी काला बाजारी मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हमारे को इंडिया के अंदर इस टाइप की सिचुएशंस को देखना पड़ेगा। लेकिन आपको पता है कि इसके अंदर एक पूरी की पूरी चेन है। होता क्या है कि एक कंपनी के यहाँ से प्रोडक्ट आता है, वो प्रोडक्ट जाता है केमिस्ट में, डिस्पेंसरीज में, इन सब जगहों पे जाता है। यहाँ पे ये जो डिस्पेंसरीज वाले हैं या जो केमिस्ट हैं, वो ऑलरेडी ही जो अपने अपने अपनी चीज़ों को, चाहे वो इंजेक्शन हो, चाहे वो दवाइयाँ हो, उसको थोड़े से ज़्यादा प्राइस पे ये जो ब्लैक मार्केटर्स हैं, जो ब्लैक मार्केट करने वाले हैं, उनको बेच देते हैं। यही अब जो ब्लैक मार्केट है वो उसका जो रेट है वो कम से कम 10 गुना या 20 गुना कर देता है। तो एक पूरी की पूरी एक चेन चल रही है। सिचुएशन इतनी बदतर हो गई है कि हॉस्पिटल्स के अंदर बेड नहीं है, अगर उनके पास बेड है तो ऑक्सीजन नहीं है। वो कई बार अपने मरीजों को, अपने पेशेंट्स को ये भी बोल रहे हैं कि चलिए हम आपको बेड दे देंगे, लेकिन आपको अपने लिए ऑक्सीजन अरेंज करना पड़ेगा। इसी से ही मार्केट के अंदर बार नीड आ रही है ऑक्सीजन की। सूरत ऐसी हो गई है कि जो एक ऑक्सीजन का जो सिलेंडर है वो ऑलमोस्ट जो उसका रेट है वो 40,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक जा रहा है। मेरे पास कुछ दोस्तों ने यहाँ पे कन्वर्सेशन में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ भेजी है, जहाँ पे 10 लीटर के सिलेंडर के लिए लोग 1.5 लाख रुपए मांग रहे हैं। यहाँ पे भी लोगों ने अपने आप को फिट करना, सेट करना स्टार्ट कर दिया। वो आपको बोलेंगे यस हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर है, आप हमारे को 50% पेमेंट कर दीजिए, और जो बाकी का 50% पेमेंट है हम आपके घर पे आके आपसे ले लेंगे जब हम आपको सिलेंडर देंगे। अब किसी को अपनी जान बचानी है तो वो 5,000, 10,000, 20,000 रुपये नहीं देखता है, वो 50% पेमेंट उनको दे देता है। लेकिन बाद में होता क्या है? बाद में होता ही है कि या तो आपका जो कॉल होगा या जो आपका फ़ोन होगा उसको ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया जाता है, या आपका फ़ोन उठाना बंद कर दिया जाता है, या आपको बोलेंगे हाँ जी हम आते हैं, हम करते हैं, हम आते हैं, हम करते हैं, और ऐसे ही आपको
अगले 3 से 4 दिन तक टरकाते रहेंगे और उसके बाद आप क्या करोगे, आप खुद ही गिव अप कर दोगे क्योंकि आप खुद ही एक परेशानी के अंदर हो। तो 2020 की सिचुएशन के बाद हमारे देश के अंदर पीएमओ केयर से, प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत ऑलमोस्ट बहुत सारे ऑक्सीजन प्लांट लगने थे, बहुत सारे ऑक्सीजन प्लांट लगने थे। अगर हम सिर्फ दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर 6 से 8 ऑक्सीजन प्लांट लगने थे, लेकिन वहाँ पे लगे कितने, 0। अब हम इसको पॉलिटिकली नहीं बनाना चाहते इस वीडियो को। अब उसके अंदर गलती सेंटर की है, स्टेट की है, आप आदमी की है या बीजेपी की है, हमें उसके अंदर नहीं घुसना। 2020 से और हम 2021 की बात करें तो सिचुएशन ऑलमोस्ट 8 से 9 महीने की अंडर कंट्रोल थी। अंडर कंट्रोल का मतलब यह है कि केसेस आ रहे थे लेकिन इतने ह्यूज लेवल पे नहीं आ रहे थे। तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत सारा टाइम था इन चीज़ों पे काबू पाने का। लेकिन क्या हमने सीखा? हमने कुछ नहीं सीखा। हमने अलग अलग मुद्दे स्टार्ट कर दिए। हमने मंदिर का मुद्दा स्टार्ट कर दिया, हम कोरोना को भूल गए। हमने देश के अंदर इलेक्शन के बारे में बात करने स्टार्ट कर दी, हम कोरोना को भूल गए। हम महाकुंभ के बारे में बात करना स्टार्ट कर चुके, लेकिन हम कोरोना को भूल गए क्योंकि हमें ऐसा लगा था कि एक बार तो ये कोरोना जा चुका है, अब ये वापस थोड़ा ना आएगा। गलती हमारी है, गलती मेरी और आप जैसे लोगों की है, क्योंकि हम लड़ सकते हैं रिलीजन के नाम पे, हम लड़ सकते हैं पार्टीज़ के नाम पे, लेकिन हम कभी भी हॉस्पिटल्स के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए, स्कूल्स के लिए कभी भी नहीं लड़ते। हमें मतलब ये चीज़ें लगती हैं कि यार इसका काम ही क्या है। लेकिन आज के टाइम में अगर हम लड़ रहे होते, हमारे पास बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ होती, हमारे पास हॉस्पिटल्स होते जो हमारे को प्रॉमिस किए गए थे, या ऑक्सीजन प्लांट से लगे होते, तो आज जो मौतें हमारे दिल्ली के अंदर या हमारे इंडिया के अंदर हो रही है वो कभी भी नहीं होती। हमें कभी भी ये सब देखना नहीं पड़ता। जैसा कि बहुत सारे पोस्ट मैंने देखे हैं, बहुत सारे मैसेजेस सर्कुलेट भी होते रहते हैं सोशल मीडिया पे कि अब हमारे को गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अगर हमें अपनी जान बचानी है तो हमारे को अपनी जान खुद ही बचानी होगी। देखिए, ये तो स्टार्टिंग से गवर्नमेंट बोलती भी आई है कि अगर आपको अपनी सेफ्टी रखनी है, देखिए उनको अपने देश को चलाना है, अपनी कंट्री को चलाना है, तो वो सारे काम करेंगे। वो होटल्स भी खोलेंगे, वो इंडस्ट्रीज़ भी खोलेंगे, वो सब कुछ खोलेंगे क्योंकि उनको कंट्री को रन करना है। हम गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं पे जो सेफ्टी, जो प्रिकॉशंस हैं जो हमारे को लेने चाहिए थे, उसमें कहीं ना कहीं पे कमी आई है। और उसी कमी की वजह से आज ये सिनेरियो इतना ख़राब होकर हमारे ऊपर वापस आया। इससे बोला जाता है और जैसे कहा जाता है कि अगर रामायण है, रावण है तो राम भी है, कौरव है तो पांडव भी है, असत्य है तो सत्य भी है। वैसे ही अगर बुरे लोग हैं तो कुछ अच्छे लोग भी हैं। मैं स्पेशली नाम देना चाहूँगा, बहुत सारी ऐसी फाउंडेशंस हैं जिन्होंने आगे आके इस टाइम पर काम किया, दिन रात काम किया, और मतलब कि इंसानियत के अंदर लोगों का विश्वास फिर से जगाया। और मैं ये उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो नॉर्मल लोग हैं, जिन्होंने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने हाथ के अंदर ली और आगे आए। उन्होंने बोला कि ठीक है, कुछ नहीं होता, गवर्नमेंट नहीं करती तो हम करते हैं। स्पेशली मैं नाम लेना चाहता हूँ हेमकुंद फाउंडेशन का। अब आप लोगों ने बहुत जगह पे सुना होगा हेमकुंद फाउंडेशन, हेमकुंद फाउंडेशन। देखिए, हेमकुंद फाउंडेशन ने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत छोटे से टाइम के अंदर इन्होंने बहुत सारे लोगों की जान बचाई है। इनके पास पर डे के हिसाब से 10 से 12 हज़ार कॉल्स आती हैं। इनकी भी दुविधा है, इनके पास इतने सिलेंडर्स नहीं होते, इनके पास भी स्टॉक बहुत लिमिटेड होता है। ये अपने स्टॉक्स को अपडेट करते रहते हैं, ये बुला रहे हैं, ये और मंगा रहे हैं ऑक्सीजन को, और साथ ही साथ में हेल्प भी मांगते हैं हम जैसे लोगों से कि आगे आके इस फाउंडेशन के लिए, इस पूरी व्यवस्था के लिए जितना हो सके आके कंट्रीब्यूट कीजिए। तो मैं अपना बिट कर चुका हूँ। साथ ही साथ में मैं भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैं सिर्फ एक हेमकुंद फाउंडेशन के लिए नहीं, चाहे कोई भी फाउंडेशन है जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ ये लोग सच में काम कर रहे हैं, आप प्लीज़ वहाँ पे जाके चाहे 500 रुपये, चाहे 1000 रुपये, चाहे 5000 रुपये, जो भी आपका बनता है आप वो दीजिए। क्योंकि सच में ऐसे लोगों को, ऐसे फाउंडेशंस को हम लोगों की ज़रूरत है। अगर हम इनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये जो अच्छे काम हो रहे हैं ना हमारे आजू बाजू, ये होना बंद हो जाएंगे। क्योंकि हमारे फाउंडेशन वाले लोग हैं ना, ये सच में बहुत अच्छा काम करते हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, हम जैसे लोगों के लिए। तो हमको इनको सपोर्ट करना है, हमें इनको आगे लेके आना है। एंड साथ ही साथ में बस मैं आप सभी से, ये वीडियो बहुत ही सिंपल एंड शॉर्ट रखा है, मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देखिए, जो बुरा हो गया है वो वापस हम उसको रिपीट नहीं कर सकते, या जो इसका हमारे को लॉस हो गया हम उसको वापस
रिवाइंड करके वापस नहीं लेके आ सकते। लेकिन अभी ये जो टाइम है, ये जो टाइम हमारे पास है, आपके पास है, मेरे पास है, हमारे को पूरी सेफ्टी रखनी है। हमारे को जब तक वैक्सीनेशन का मतलब ये नहीं है कि आप वैक्सीनेशन लगवाओ और आप निकल जाओ, कि आपको नहीं हो सकता। हाँ, वैक्सीनेशन आप जब भी कराते हो तो प्लीज़ आफ्टर 2 वीक्स, आफ्टर 10 डेज़, प्लीज़ एक आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनती है वैक्सीनेशन लगवाने के बाद, आप उसका टेस्ट ज़रूर कराइए। क्योंकि वैक्सीनेशन लगने के बाद ये ज़रूर पता करना है हमारे को कि हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ कितनी बनी है। क्योंकि बहुत सारी मौतें इसलिए भी हो रही हैं कि बॉडी के अंदर वैक्सीनेशन लगने के बाद कोई भी एंटीबॉडीज़ डेवलप नहीं हुई। तो हमारे को इस बात का ध्यान रखना है, हमारे को ये पता लगाना है कि हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनी है या नहीं बनी। तो वो टेस्ट ज़रूर कराना है हमें, और हमारे को पूरी सेफ्टी रखनी है, हमें खुद भी सेफ रहना है। हम हमारे को ये थोड़ा टाइम मिस कर देना है, क्योंकि ये थोड़ा टाइम मिस कर देंगे तो बहुत सारे टाइम के लिए हम यहाँ पे रहेंगे। तो चलिए, आई होप इंडिया, मेरा इंडिया, आपका इंडिया और पूरी दुनिया इस प्रॉब्लम से, इस कोविड से सच में बाहर आ जाए। और जिन जिन लोगों को के साथ ये दुर्घटना हुई है, या किसी ने अपने 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 प्यार को, या अपनी फैमिली को खोया है इस सिनेरियो में, तो मैं आपके साथ हूँ। मेरी प्रेयर्स आपके साथ हैं, एंड आई होप आपके लॉस्ट वन को मेरी प्रेयर्स मिले और वो हेवन के अंदर आराम से रहें। एंड चलिए, फिर जल्दी से मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ। एंड प्लीज़ स्टे सेफ, बी इन योर हाउस, एंड प्लीज़ बी गुड।